राधे राधे। आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। ज्यूतवाहन का विधि दे रहे हैं जो कैसे कैसे कीजिएगा। नहाने खाने के दिन से शुरू होगा तो तोरी के पात ले आइएगा, खली ले आइएगा, जो जिससे तेल पेराता है वो जो खली होता है वो खली ले आइएगा। खली और तोरी के पत्ते पे चढ़ा जाता है, कोई कोई बेलपत्र पर भी चढ़ाते हैं, अपना अपना नियम होता है। खली ले आइएगा, बेलपत्र का किसी चढ़ाते तो बेलपत्र पर भी चढ़ा दीजिएगा और तेल ले आइएगा। नदी में नहाने जाते हैं चाहे घर में ही नहाते हैं और चूड़ा दही चढ़ता ज़रूर है। चूड़ा दही गुड़ शक्कर ये सब चढ़ता है, लोग लड्डू मिठाई भी चढ़ाते हैं, लेकिन नियम जो है सो नियम है उसका। नहाने के टाइम में जाइएगा, जो पितृ को निमंत्रण देते पितरानी को, तो पितरानी को निमंत्रण भी देंगे तो नहा धो करके आएंगे तभी ना खाएंगे। उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। जितिया को 3 दिन तक व्रत चलती है। नहाने खाने से शुक्रवार से लेकर के संडे तक चलेगा ये व्रत। बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन तपस्या है। आप संकल्प लिए रहते हैं इस व्रत का। ऐसे व्रत को तोड़ा नहीं जाता, न जल न पानी न ग्रहण करना होता है, न कुछ काटना, न कुछ खूटना, न कुछ बनाना, न सोनाना। व्रत जब तक होता है तब तक। तो ये व्रत का बहुत महत्वपूर्ण है। नहा करके जाइएगा, नदी में 1 डूब लगा के आइएगा, फिर पहले चढ़ाइएगा चील्हो सियारों को पत्तल रखिएगा, फिर जितवाहन को, फिर अपना जो पितृ है सास ससुर सब, सास जो मरी हुई है, नहीं मरी है सास, सब सास जिंदे है तो खाली आप चील्हो सियारों को चढ़ा लीजिएगा और जितवाहन को चढ़ा लीजिएगा। सास मर गई है तब तो अपना सास पक्ष का भी, ममिया सास ससुर जो होता है उसका पक्ष का भी चढ़ेगा। सब बिछा लीजिएगा, जो ये अपन सास है, पितिया सास है, ममिया सास है, ननिया सास है, अजिया सास, सबको सब पर पहले चील्हो सियारों पर पहले खली जो होता है सो तोड़ के रख दीजिएगा, फिर जितवाहन पे रख दीजिएगा और सब पे खली रख करके और उस पर बूंदे 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 तेल थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दीजिएगा। शीशी में ले जाइए चाहे कटोरा में ले जाइए, बोतल में ले जाइए, कटोरा में, सब पे चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ा करके उनको कहिएगा कि एक पहले देह पे पानी डाल लीजिएगा सर से। घर में ही नहाइएगा तो 1 लोटा पानी डाल करके आधा देह भिगा करके तब चढ़ाइएगा। देखिए इसमें सारे कुछ जो होता है सो अशुभ अशुभ होता है, लेकिन बच्चे के कठिन व्रत है ये। आकर के नहा करके फिर क्या कीजिएगा, सबको चढ़ा करके और कहिए नमस्कार करते हैं, हे जितवाहन आज से आपका व्रत हम उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं। अपने मेरे बच्चे का, पति का, पुत्र का, सारे बच्चे का आप रक्षा कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए जो मेरा व्रत पूरा हो जाए। और जा करके ये चढ़ा करके उनको उसरख करके प्रणाम करके क्या कीजिएगा, सारे पत्तल को उठा करके जल में फिर विसर्जित कर दीजिएगा। फिर अपने नहा करके आके कपड़ा पहन लीजिएगा। घर में भी कीजिएगा तो सारे में फिर जल डाल करके उसरख करके सारे डाल करके फिर सबको फेंक दीजिएगा, कहीं पे कूड़ा में फेंक दीजिए। अपने स्नान करके निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके फिर दही चूड़ा चढ़ाइए, तो चील्हो सियारों के चढ़ाइए तो फेंक दीजिएगा तो कहीं पे, और जितवाहन को चढ़ा हुआ सारे बच्चे को दीजिएगा। तेल जो चढ़ा रहेगा उसमें से तेल बचा लीजिएगा बच्चे को लगाने के लिए, पति को लगाने के लिए, जितने आपको सगे संबंध है उन लोग को लगाने के लिए लोग साल भर लगाते हैं। और फिर जा कर के आप चूड़ा दही को चढ़ा लीजिएगा। पितृ को है सास ससुर जीवते हैं तब पितृ को नहीं चढ़ाना है, खाली चढ़ाना है जितवाहन को। चील्हो सियारा वाला फेंक दीजिएगा, जितवाहन वाला सारे को बाँट करके पति पुत्र सब पुत्री सबको दे दीजिएगा। और सास ससुर मर गए हैं सास, तो सास को जो चढ़ा हुआ रहेगा चूड़ा दही वो उठा करके किसी परगोतिया को दे दीजिएगा, चाहे ब्राह्मण को दे दीजिएगा। अपने मत खाइएगा, अपने खाली चलो जितवाहन वाला जो रहेगा सो अपने नहीं खाइएगा, वो तो दीजिएगा बच्चे सबको और पति को। और फिर जाके व्रत के दिन लोग सवेरे नहा लेते हैं कि जब से नहाते तभी से व्रत चालू हो जाता है, और नहीं तो जब लोग कथा सुनने जाते हैं तो नहाते हैं। कोई लोग डाली भरते हैं, डाली में क्या क्या पड़ता है पता है? सिंदूर पड़ता है, नारियल, केला, सेब, संतरा, डाँड़ा, कमर में जो डाँड़ा बांधते वो डाँड़ा भी चढ़ते हैं जितवाहन का आशीर्वाद को। तो वो लोग डाली में डाल करके लाल कपड़ा से ढक करके चाहे पीला कपड़ा से जहाँ भगवान का पूजा करते हैं इष्ट का है वहाँ रख देते हैं। कितने लोग डाली नहीं भरते हैं तो डाँड़ा खरीद लेते हैं। जितिया है, जितिया नहीं है तो खरीद लेते हैं जितिया,
जितिया भी कथा सुनने के बाद पहनना जाता है। कथा सुनने जाइएगा तो खीरा, केला, सेब, संतरा सब ले लीजिएगा डाली में, और वो डाँड़ा ले लीजिएगा, नहीं डाली भरिएगा तो डाँड़ा ले लीजिएगा। जितिया जो पहने हैं सो गला से उतार करके 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसको गंगा जल से धो करके कथा सुनने के स्थान पे रख लीजिएगा। जब कथा हो जाएगा तो फिर इसको धारण कर लीजिएगा। कोई भी जितिया धागा को भी जो पहनिएगा तो कथा सुनने के बाद ही पहनिएगा। फिर जा कर के कथा सुन लीजिएगा। कथा सुन करके घर आइएगा, बच्चे को प्रसाद दे करके। फिर जब तक अष्टमी है तब तक व्रत रहेगा। फिर सुबह में जब तक अष्टमी उतर जाएगा तो आप स्नान करके, मुँह धो के स्नान करके पाखड़ के पेड़ के पास जा कर के चढ़ाइएगा। पाखड़ का पेड़ होता है उसके पास चढ़ाइएगा। वहाँ पितृ को नहीं चढ़ता है, खाली चिलो सियारों को और जितवाहन को। उसी दिन ग्रहण पबनैतिन करते हैं जितवाहन को चढ़ा हुआ प्रसाद, और बच्चे सबको भी दीजिएगा। जा कर के वहाँ पहले नहा धो करके एक जगह चूल्हो सियारों के 2 जगह लगाइएगा तो वो वहीं छोड़ दीजिएगा। जितवाहन को चढ़ा हुआ रहता है। केराव होता है, केराव और खीरा और चूड़ा ये चढ़ती है। और केराव न हो तो कोई भी औकरी ले जा कर के चढ़ाना पड़ता है। वो चढ़ा करके उनको उसरग करके उनको नमस्कार करके कहिए कि हे जितवाहन, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। और ला करके घर में और वो प्रसाद ग्रहण करके तभी कुछ खाइएगा। सारे बच्चे को प्रसाद दे करके फिर अपने प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। डाली भरे हैं तो उनको उसरग दीजिए, फिर डाली से प्रसाद सबको निकाल करके दीजिए। बच्चे को भी डाँड़ा दीजिए पहनने के लिए, जो आशीर्वाद जितवाहन को होता है, लो पहनो। बहू है तो बहू को फल फूल उठा करके खोइच में दीजिए, और तब जा कर के आपका व्रत पूरा होता है। फिर दूध पहले पी लीजिए, खीरा खा करके, वो औंकड़ी खा के दूध पहले पी करके तब जाके व्रत तोड़िएगा। तो आपको पूर्ण विधि हम दिए हैं जितवाहन को। आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कहिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। राधे राधे। जय मिथिला, जय माता जी।